ये गार सौर है जो मक्कातुल मुकरमा से तकरीबन 9 किलोमीटर यानी मिसफिला से 9 किलोमीटर के फासले पे है। और ये वो मुबारक पहाड़ी है जिस पहाड़ को इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अता फरमाई। मेरे मतलब ये है कि जिन जिन पहाड़ियों पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, अल्लाह ने उन पहाड़ों को सारे पहाड़ों का सरदार और ईमान वालों के दिलों की मोहब्बत डाल दी है। तो इस रास्ते से, ये निचला रास्ता जो आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर लाइटें भी लगी हुई हैं, रोड बना हुआ है, इस रास्ते से जो काफिले हरम की तरफ जाया करते थे, यानी जो शाम, हिजाज, ताइफ से, जो शाम और ताइफ से रास्ते काफिले आया करते थे, इस रास्ते से वो काबतुल्लाह में दाखिल हुआ करते थे। ये तारीखी और पुराना रास्ता है। फतह हुआ, सहाबा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया था, तो इस रास्ते से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमला किया था मक्का के ऊपर। दूसरी बात, जब मक्कातुल मुकरमा में मुसलमानों ने सन 8 हिजरी के अंदर फतह किया 17 रमजान मुबारक को, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लश्कर मुंतखब फरमाए थे और हर तरफ से मक्कातुल मुकरमा के ऊपर हमला किया गया। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को, जो मैंने पिछले रास्ता दिखाया, उस तरफ से मुसलमानों ने बैतुल्लाह के ऊपर हमला किया था और मुसलमान 17 रमजान मुबारक सन 8 हिजरी के अंदर मक्कातुल मुकरमा को फतह के। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊंट चराकर यहाँ से जबल खंदमा से वापस बैतुल्लाह की तरफ तशरीफ लेके जा रहे थे, तो रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि आपके बहनोई और आपकी बहन फातिमा ये मुसलमान हो चुके हैं। तो बहुत ही ज्यादा वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से में हुए, सीधा बहन के घर गए और उनको पर तशद्दुद किया। अल्लाह ने उस तशद्दुद की बरकत से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल नरम हुआ, तो उसी वक्त जाकर वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तो मुझे जानते ही होंगे, शेख खलीलुर रहमान मुझे कहते हैं। मक्कातुल मुकरमा से आपकी खिदमत के लिए एक नई वीडियो, बहुत ही प्यारी और तारीखी अहमियत के हामिल एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है जबल खंदमा। ये एक मक्का का बहुत ही तारीखी और पुरफिजा मकाम है। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जिनका ताल्लुक इंडिया बेंगलोर से है, हम वहाँ पे अफ्तारी के लिए जा रहे हैं। तो उसकी तारीखी अहमियत इंशाल्लाह वहाँ चल के बताएंगे। तो आप वीडियोस को आखिर तक देखें। मेरा चैनल शेख खलीलुर रहमान सब्सक्राइब करें और वीडियो को वायरल भी करें। तो इंशाल्लाह इसका तारीखी मंजर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। जी, अगर आप भी जबल खंदमा का विज़िट करना चाहते हैं तो मैं उसकी लोकेशन आपको बताता हूँ। अगर आप मिसफिला से शार इब्राहिम से तशरीफ़ ला रहे हैं जबल खंदमा की तरफ, तो आप कुदई पार्क से अजियाद रोड पे आ जाएं। कुदई पार्क से अजियाद पे आएँ तो आगे अजियाद की तरफ एक होटल आता है कसरुल उलियान। ये बहुत मशहूर होटल है, बड़ा होटल है। इसके बाजू में ही, यानी इसके पास से ही एक रोड जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर भी आप उस तरफ से आप जा सकते हैं। और अगर इसकी लोकेशन डालेंगे तो लोकेशन जबल खंदमा की डाल के आप पहले कसरुल उलियान पे आएंगे। कसरुल उलियान से आप जो है जबल खंदमा की लोकेशन को ऑन करेंगे तो आप सीधे जा सकते हैं। अगर आप मिसफिला से या किसी और जगह से इसकी जबल खंदमा की लोकेशन डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप तशरीफ़ लें किसी ऐसे गाड़ी वाले के साथ हैं जो इसका लोकेशन जानता हो, आपको सही तरीके से विज़िट करा सकता हो। तो अगर आप अकेले आ रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, भटक सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पेचीदा रास्ता है। और अगर आप जानते हैं तब बेहतर है। जी, ये सामने जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, सामने बिल्कुल फ्रंट पे ये गार सौर है जो मक्कातुल मुकरमा से तकरीबन 9 किलोमीटर यानी मिसफिला से 9 किलोमीटर के फासले पे है। और ये वो मुबारक पहाड़ी है
जिस पहाड़ को इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अता फरमाई। मेरे मतलब ये है कि जिन जिन पहाड़ियों पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, अल्लाह ने उन पहाड़ों को सारे पहाड़ों का सरदार और ईमान वालों के दिलों की मोहब्बत डाल दी है। तो सामने जो पहाड़ी है इसका नाम जबल सौर है। गारे सौर भी इसी में वाक़ है जहाँ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर 3 दिन और 2 रातें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या फरमाया था। इंशाल्लाह इसका व्लॉग आप मेरे गारे सौर के उन्वान से देखेंगे, इंशाल्लाह पूरी तफसील मिल जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं जबल खंदमा की तरफ। इस वक्त हम जबल खंदमा के रास्ते में हैं और एक तारीखी चीज में आपको तारीखी रास्ता दिखाना चाहता हूँ जहाँ इस वजह से हम रुके हुए हैं। ये पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता सा आ रहा है जो तारीखी और बहुत पुराना रास्ता है और ये काबतुल्लाह की तरफ, मक्का की तरफ ये जा रहा है। क्लॉक टावर हमारे सामने है। तो इस रास्ते से ये निचला रास्ता जो आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर लाइटें भी लगी हुई हैं, रोड बना हुआ है, इस रास्ते से जो काफिले हरम की तरफ जाया करते थे, यानी जो शाम, हिजाज, ताइफ से, जो शाम और ताइफ से रास्ते काफिले आया करते थे, इस रास्ते से वो काबतुल्लाह में दाखिल हुआ करते थे। ये तारीखी और पुराना रास्ता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि जब फतह मक्का हुआ सन 8 हिजरी के अंदर, 17 रमजान अल मुबारक सन 8 हिजरी के अंदर मक्कातुल मुकरमा हुआ, सहाबा और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया था, तो इस रास्ते से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमला किया था मक्का के ऊपर। तो ये वो तारीखी रास्ता है। इंशाअल्लाह आप भी इन तारीखी जगहों को विजिट करें ताकि हमारी इस्लामी तारीख हमारे आने वाली नस्लों तक पहुंच सके। मैं शेख खलीलुर रहमान मक्कातुल मुकरमा से। इस वक्त हम जबल खंदमा पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप बैतुल्लाह का, मक्कातुल मुकरमा का बहुत ही प्यारा और शानदार विजिट आप देख रहे होंगे और ऐसा खूबसूरत मंजर जो करीबन ये बहुत ही ऊंचाई पे है। क्लॉक टावर हमारे सामने है, मक्का और शहर इस वक्त हमारे नीचे है। ये मक्कातुल मुकरमा की मशहूर पहाड़ियों में से बहुत ही तारीखी और मशहूर पहाड़ी है जिसका नाम है जबल खंदमा। ये उन तारीखी पहाड़ियों में से है जिनको मक्का के अंदर एक दिफाई और बहुत ही अहमियत हासिल है। इसकी बहुत ही तारीखी हैसियत तारीखी कुतुब में आती हैं। पहली बात यह है कि जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी, मक्कातुल मुकरमा से मदीना की तरफ तशरीफ लेके जा रहे थे, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को धोखा देने के लिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मक्कातुल मुकरमा से निकले और कुदई वाले रास्ते से होते हुए इस तरफ तशरीफ ले आए थे। यहाँ से फिर सामने आपको जबल सौर का मंजर नजर आ रहा है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटल तकरीबन 9 किलोमीटर सफर करते हुए जबल सौर पर तशरीफ ले गए थे। मकसूद इस तरफ आने का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि दुश्मन को थोड़ा सा धोखा देना मकसूद था कि दुश्मन पीछे जो आ रहा है वो घूम फिर के आए और हम तक ना पहुंच सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब मक्कातुल मुकरमा में मुसलमानों ने सन 8 हिजरी के अंदर फतह किया 17 रमजान मुबारक को, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लश्कर मुंतखब फरमाए थे और हर तरफ से मक्कातुल मुकरमा के ऊपर हमला किया गया था। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर को, जो मैंने पिछले रास्ता दिखाया, उस तरफ से मुसलमानों ने बैतुल्लाह के ऊपर हमला किया था और मुसलमान 17 रमजान मुबारक सन 8 हिजरी के अंदर मक्कातुल मुकरमा को फतह हासिल कर ली थी और वो बाब गज़ा, बाब जरवल, मिसफिला और जबल खंदमा के तरफ से, हर तरफ से, यानी 4-5 तरफ से जो है मुसलमानों ने बैतुल्लाह के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ रास्तों से बैतुल्लाह के ऊपर हमला किया था। तीसरी तारीखी बात यह है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऊंट चराकर यहाँ से जबल खंदमा से वापस बैतुल्लाह की तरफ तशरीफ लेके जा रहे थे, तो रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि आपके बहनोई और आपकी बहन फातिमा ये मुसलमान हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से में हुए, सीधा बहन के घर गए और उनको पर तशद्दुद किया। अल्लाह ने उस तशद्दुद की बरकत से उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल नरम हुआ, तो उसी वक्त जाकर वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में मुसलमान हो गए।
ہم ابھی جبل خندمہ کی زیارات سے فارغ ہوئے تھے اور سورج ہمیں رخصت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، جیسے وہ آہستہ آہستہ ہم سے دور جا رہا ہو یا پھر غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا ہو۔ یہی لمحہ تھا جب افطاری کا وقت بھی قریب آ رہا تھا۔ ہم نے جلدی سے دسترخوان بچھایا، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تھا، اسے دسترخوان پر سجایا۔ ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور برکت سے ہے۔ پہاڑی کی بلند چوٹی پر بیٹھ کر ہم نے پورے مکہ شہر کا منظر دیکھا، ہر طرف سکون، ہر طرف روحانیت اور دل میں اللہ کے قریب ہونے کا احساس تھا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ کوئی لفظ بھی اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہو، مگر میں آپ کو وہ لمحہ دکھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ہم اذان کا انتظار کر رہے تھے اور دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ عظیم مقام ہمیں نصیب ہوا۔ یہ وہ لمحے ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں چند مرتبہ ہی آتے ہیں۔ اس خوبصورت منظر میں، اس سکون میں، اس روحانیت میں غرق ہونے کا کوئی اور احساس نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے دین، اپنے عبادات اور لمحوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دافع المحمات یا دافع البلیات یا حل المشکلات اغثنا یا ارحم الراحمین، اغثنا یا ارحم الراحمین، اغثنا یا ارحم الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور یا ارحم الراحمین۔ تیرا مہمان آیا ہے یا اللہ، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما دے میرے مولا، ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنے مہمان کی قدر کرنے والا بنا۔ اذان کا وقت قریب آ رہا تھا، بس چند منٹ ہی باقی تھے۔ ہم نے اپنے دلوں میں دعا کے جذبات کو محسوس کیا اور اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہم نے اپنی دعا میں نہ صرف اپنی بلکہ امت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے دعا کی کہ اللہ ان سب کی زندگیوں میں اپنی ہدایت، سکون اور کامیابی دے۔ ہم نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ وہ ہمیں اپنے راستے پر قائم رکھے، ہماری زندگیوں میں برکت دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جبل خندمہ پر کھڑے ہیں اور سامنے مکہ مکرمہ کی رات کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا شہر روشنیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور مکہ کی وہ نورانی روشنی جو ساری دنیا سے الگ ہے۔ جب یہ حسین منظر ہمارے سامنے تھا تو ہم نے سوچا کہ اس حسین لمحے کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ تصاویر لے لی جائیں، کیونکہ یہ لمحات بہت خاص ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ یہ یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں۔ مکہ کی یہ رات، اس کی روشنی اور فضا ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے اور یہ تصاویر ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی رہیں کہ ہم نے یہ لمحے کتنی خوشی سے گزارے تھے۔ آج کا دن واقعی خاص تھا جب ہم نے مکہ مکرمہ کے بلند مقام جبل خندمہ سے شہر کا خوبصورت منظر دیکھا اور رمضان کے ماہ مبارک میں افطاری کا وقت قریب آیا۔ ہم نے یہاں پورا دن گزارا، زیارات کی اور مکہ کے تاریخی فضاؤں میں غرق ہوئے۔ یہ لمحے ایسے ہیں جو زندگی بھر یاد رہیں گے۔ افطاری کے وقت کی سکونت، یہاں کی فضا اور جنت کے شہر کے دل فریب منظر نے دل کو بہت سکون دیا۔ اب جبکہ ہم یہاں اپنی زیارات مکمل کر چکے ہیں اور واپس جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، دل میں ایک خاص سی کیفیت ہے۔ یادوں کا یہ خزانہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ان حسین لمحوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم مکہ مکرمہ کے سرزمین پر قدم رکھ سکیں، یہاں کی فضا اور روحانیت سے محظوظ ہو سکیں۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں، لیکن یہ لمحے ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دوبارہ اس مبارک شہر میں آنے کی توفیق دے۔